नवंबर की एक सर्द रात, साल 2010, कनाडा के शहर ओंटारियो का एक पुरसुकून मोहल्ला, जहां सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। लेकिन रात के ठीक 10:12 पर पुलिस के इमरजेंसी नंबर 911 पर एक ऐसी कॉल आती है जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। फोन की दूसरी तरफ एक 24 साल लड़की जेनिफर पेन बुरी तरह चीख रही थी। वो हाँफते हुए ऑपरेटर को बताती है कि हमारे घर में 3 नकाबपोश लोग घुस आए हैं। उन्होंने मुझे ऊपर वाले कमरे में बांध दिया है और नीचे से गोलियों की आवाजें आ रही हैं। प्लीज जल्दी आएं, वो मेरे वालिदैन को मार देंगे। पुलिस जब इस घर पर पहुंचती है तो वो हैरान रह जाते हैं। ये बिग पेन का घर था, जो बरसों पहले वियतनाम से बेहतर जिंदगी की तलाश में कनाडा आए थे। बिग पेन और उनकी अहलिया हनी निहायत मेहनती लोग थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी जेनिफर और बेटे को कामयाब बनाने में लगा दी थी। पूरा मोहल्ला जेनिफर की मिसालें देता था। वो एक टैलेंटेड पियानो प्लेयर थी, स्केटिंग में चैंपियन थी और फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी। बिग पेन को अपनी बेटी पर फख्र था, लेकिन इस रात इस आइडियल घराने की दीवारों के पीछे से ऐसे राज निकलने वाले थे जिनका तस्वुर भी नामुमकिन था। तफ्तीश के इब्तदाई चंद घंटों में ही पुलिस को कुछ बातें खटकने लगी। पहला सवाल यह था कि अगर डाकुओं ने जेनिफर के हाथ पीछे से मजबूती से बांध दिए थे, तो उसने अपनी जेब से फोन निकालकर 911 पर कॉल कैसे कर ली। दूसरी अजीब बात यह थी कि डाकुओं ने घर की कीमती चीजों को छुआ तक नहीं था। वो आए, गोलियां चलाईं और जेनिफर को जिंदा छोड़कर चले गए। पुलिस का शक तब यकीन में बदल गया जब जेनिफर के वालिद बिग पेन अस्पताल में होश में आ गए और उन्होंने वो सच बताया जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। बिग पेन ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी जेनिफर को इन डाकुओं के साथ आराम से बातें करते देखा था। अब जेनिफर से दोबारा तफ्तीश शुरू हुई और उस आइडियल बेटी की वो डार्क लाइफ सामने आई जिसे उसने बरसों से अपने वालिदैन से छुपा रखा था। पता चला कि जेनिफर कभी फार्मेसी की तालिबा थी ही नहीं। उसने सालों तक अपने वालिदैन को बेवकूफ बनाया, जाली रिजल्ट कार्ड्स बनाए और रोजाना सुबह यूनिवर्सिटी जाने के बहाने लाइब्रेरी जाकर बैठ जाती थी। और इस सब के पीछे एक ही मकसद था, अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से मिलना, जिससे उसके वालिद ने उसे दूर रहने का हुक्म दिया था। जेनिफर ने अपनी कहानी पर कायम रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन बलाखिर पुलिस की हिकमत अमली के आगे उसका झूठ बेनकाब हो गया। जब उसके वालिद ने होश में आकर सच बताया तो तफ्तीशकारों ने एक बार फिर जेनिफर से पूछगछ की। पुलिस ने जब जेनिफर के फोन रिकॉर्ड्स और पैगामात की जांच की तो उन पर एक घनौना सच खुल गया। उन पर वाज़ेह हुआ कि जेनिफर महीनों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस हमले की मंसूबाबंदी कर रही थी, जिसमें कत्ल की टाइमिंग और अदायगी भी शामिल थी। तफ्तीश के दौरान जेनिफर ने पहले तो खुदकुशी के लिए इन अफराद को किराए पर लेने का दावा किया, लेकिन पुलिस ने इसे मुस्तरद कर दिया क्योंकि तमाम शवाहिद वालिदैन को निशाना बनाने की निशानदेही कर रहे थे। इस केस में पुलिस की तहकीश बहुत ही मुनज़्ज़म और गहरी थी। जब उन्होंने जाए वक़ुआ का मुआयना किया, तहकीशकारों ने जब जेनिफर से पूछगछ शुरू की तो पहले तो वो पुरसुकून रही और उसने एक डकैती की कहानी सुनाई। मगर जैसे जैसे पुलिस ने सवालात सख्त किए और शवाहिद सामने रखे तो जेनिफर का एतमाद डगमगाने लगा। वो कंफ्यूज नजर आने लगी, बात घुमाने लगी और उसके बयानात में बार बार तब्दीलियां आने लगी। ये वो अहम मोड़ था जहां पुलिस को यह अंदाजा हुआ कि यह महज एक डकैती का वाकया नहीं, बल्कि उसके पीछे कोई गहरी साजिश है। जेनिफर ने अपनी कहानी पर कायम रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन बालाखिर पुलिस की हिकमत अमली के आगे उसका झूठ बेनकाब हो गया। जब उसके वालिद ने होश में आकर सच बताया तो तफ्तीशकारों ने एक बार फिर जेनिफर से पूछगछ की और इस बार उन्होंने उसके झूठ का पर्दा चाक कर दिया। प्रेशर बढ़ने पर जेनिफर ने बालाखिर हायर हिटमैन की बात तस्लीम कर ली। आखिरकार पुलिस ने जेनिफर, उसके बॉयफ्रेंड और दीगर साथियों को इस घनौने जुर्म में मुलव्विस पाया। जेनिफर ने इसलिए यह कदम उठाया था क्योंकि वो अपने वालिदैन की बहुत सख्त पाबंदियों और आला तवक्कुआत से तंग आ चुकी थी। उसने अपने वालिदैन को अपनी डबल लाइफ के बारे में बताने से डरकर ये इंतहाई रास्ता चुना ताकि वो आजादी हासिल कर सके और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके। जेनिफर पेन को 2014 में पहली डिग्री के कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुजरिम ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी गई, जिसमें 25 साल तक पैरोल की कोई गुंजाइश नहीं थी। बाद में कानूनी कार्रवाइयों के बाद इसे कत्ल गैर आमद के इल्जाम के तहत सजा सुनाई गई, जिससे वो 25 साल के अरसे से पहले भी पैरोल की अहल हो सकती है। जेनिफर पेन ट्रायल के दौरान ओंटारियो के एक सेंट्रल ईस्ट करेक्शनल सेंटर में रखी गई थी।
ताहम सजा के बाद किस मखसूस जेल में इसे मुंतकिल किया गया है, आमतौर पर हुक्काम सिक्योरिटी और राजदारी की वजह से उसकी मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं करते। जेनिफर पेन अभी भी अपनी सजा काट रही है। अगर आपको जेनिफर पेन की ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो ऐसी मजीद दास्तानें सुनने और ये जानने के लिए कि दुनिया में कैसे कैसे जराइम होते हैं, हमारे चैनल क्राइम चैप्टर 01 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी नई कहानियां बर वक्त सुन सकें।